नहीं, लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता, जरूर इसका अफसोस है कि इंडिया गठबंधन और बिहार में जो महागठबंधन जो उम्मीदें थी उस लायक परिणाम नहीं आया। और आज अभी जो पेयजल संकट से बिहार जूझ रहा है, नीतीश जी के अड़ियलपन के कारण है, किस किस तरह से फैसला लिया, रिकॉर्ड इतनी संख्या में सांसदों को निलंबित कर देना अपनी बात रखने के चलते, तो ये सब तो देश की जनता ने जनादेश दिया है कि ऐसे लोग सत्ता के शीर्ष पर ना रहें। सबसे बड़ा विषय रहा है, बिहार में जातीय गणना हुआ, पूरे देश में जातीय गणना हो, यह आपका बड़ा सवाल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जरूर देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामबली सिंह यादव हैं, जो कि CPI MLC विधायक हैं। सर, आप लोगों के तकरीबन 30 साल के बाद कोई संसद भवन पहुंचेंगे, वो एक नहीं दो सांसद, काराकाट और आरा से। जी, जनता को तो पहले हम बधाई देते हैं, और भाकपा माले निश्चित रूप से एक विश्वसनीय पार्टी के रूप में जनता के बीच रही है, और यही कारण है इसका। और इसका 2020 के चुनाव में भी ये देखने को मिला था कि जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने 2 सीट जीता है, खास करके मध्य बिहार में, उन्हीं मध्य बिहार में 9 सीटें मिली थी भाकपा माले को 2020 में, जिसमें से 8 सीट हम लोग जीते थे। और पूरा दक्षिण बिहार में इंडिया गठबंधन का जो उस समय महागठबंधन था, और उनके सभी उम्मीदवार लगभग जीते थे। तो ये तो विश्वसनीयता जनता के बीच है, और हम जनता से कहेंगे कि आप विश्वसनीयता बनाए रखें। भाकपा माले जैसी पार्टी कभी भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। आने वाले आगामी अब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के संपन्न हुए, पहले आप लोगों की एक भी सांसद नहीं थे, लेकिन 12 विधायक आप लोग 2020 में जीते थे। क्या 2025 में अब इस लोकसभा चुनाव का फायदा आप लोगों को मिलेगा? नहीं, लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता, जरूर इसका अफसोस है कि इंडिया गठबंधन और बिहार में जो महागठबंधन जो उम्मीदें थी उस लायक परिणाम नहीं आया। और मोदी जी और उनकी पार्टी भाजपा पराजित तो हुई, लेकिन अभी भी बड़ी पार्टी की और रह गई है। तो सरकार तो किसी तरह से वो बना ही लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से 2025 जो है वो बिहार की जनता नहीं भूलेगी, क्योंकि 2025 में बिहार में सरकार बनाने का विषय है। और आज अभी जो पेयजल संकट से बिहार जूझ रहा है, नीतीश जी के अड़ियलपन के कारण बार बार हम लोग सवाल उठा रहे हैं भाई, कि कम से कम एक पंचायत में 5 चापाकल भी तो दे दीजिए, जहां अति आवश्यक होगा हम लोग उसको लगा देंगे। लेकिन नल जल योजना दिए हैं, हर कहीं भी नल जल योजना चालू है। सरकार की नल जल योजना बिल्कुल फेल्यूर है, नल जल योजना फेल्यूर है। जनता त्राहिमाम कर रही है, भाई पानी और हवा के बिना आदमी कैसे जी सकता है। तो नीतीश कुमार जी ने उनकी जिद्दी व्यवहार में जनता से ही पंगा ले लिया है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहालियां हुई, 5 लाख शिक्षक बहाल हुए, लेकिन लग रहा है कि दुश्मनी मूल है। अब ये गर्मी के दिन में बच्चों को भी छुट्टी नहीं मिल रहा था, और शिक्षक हमारे विद्यालय में है, न टाइम पर वो नाश्ता कर रहे हैं, न खाना खा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। तो ये जो उनका जिद्दीपन है, जनता से जो पंगा ले लिए हैं, निश्चित रूप से बिहार की जनता इनको सजा देगी, माफ नहीं करेगी। आज मंत्रिमंडल का विस्तार है, तीसरे मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री मोदी का विस्तार है, तीसरी बार शपथ लेंगे। बिहार से कई नाम है, जीतन राम मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, सबको फोन आ रहे हैं। क्या लगता है ये सरकार आगे 5 साल तक चल पाएगी कि नहीं? अब देखिए, जनादेश तो भाजपा के खिलाफ था। मोदी जी को मैं उचित नहीं समझता हूं उनको प्रधानमंत्री का शपथ लेना। अमित शाह मंत्री हो जाएं, जो स्पीकर थे, किस तरह से फैसला लिया, रिकॉर्ड इतनी संख्या में सांसदों को निलंबित कर देना अपनी बात रखने के चलते, तो ये सब तो देश की जनता ने जनादेश दिया है कि ऐसे लोग
सत्ता के शीर्ष पर ना रहें, लेकिन बावजूद वो बड़ी पार्टी के रूप में है और उनकी सरकार बन रही है। हमारी शुभकामना भी है, और खास करके नीतीश कुमार जी से, क्योंकि ये जो सरकार देश के अंदर बन रही है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में बिहार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी है। तो मैं याद कराना चाहूंगा माननीय नीतीश कुमार जी से कि विशेष राज्य का दर्जा आपका सबसे बड़ा विषय रहा है। बिहार में जातीय गणना हुआ, पूरे देश में जातीय गणना हो, ये आपका बड़ा सवाल रहा है। अग्निवीर योजना समाप्त किया जाए, ये इसके बड़ी सवाल रहा है, और इसलिए हम माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि निश्चित रूप से जो सरकार बन रही है उसमें बिहार की भावनाओं को देखते हुए आप नियम बनाने में भूमिका निभाएं। देखिए, रामबली सिंह यादव हैं जो कि काराकाट और आरा से 2 सांसद जीतकर भाकपा माले के संसद भवन पहुंचे। तकरीबन 30 साल का ये जो सूखापन था ये खत्म हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे सीपीआई एमएल हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, मुद्दे की बात को लेकर हमेशा ये लोग डटे रहे, रोजगार की बात करते रहे, धर्म की बात नहीं करते रहे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के अड़ियल रवैये के कारण से गांव घर में पानी का त्राहिमाम है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने दावे हैं कि हर घर नल का जल पहुंच रहा है, लेकिन जो ग्राउंड से हैं, खासकर रामबली सिंह यादव जो कि जहानाबाद से विधायक हैं, काफी सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में, लेकिन इनका कहना था साफ तौर पर कि पंचायत में कम से कम 5 चापाकल देनी चाहिए, लेकिन एक पंचायत में 5 चापाकल भी कम होंगे। लेकिन इनकी मांग है कि कम से कम पंचायत में चापाकल होनी चाहिए। नल जल योजना सरकार की बिल्कुल फेल्योर है, ये रामबली सिंह यादव का एक बड़ा आरोप सरकार के ऊपर। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे से अंकित के साथ मैं संजय पटना।